पिछले मुकाबले में आपने देखा ऐश का मुकाबला सरीना से होता है। दोनों अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के साथ मुकाबला करते हैं। हमें पहली बार सरीना का मेगा एप्सॉल देखने को मिलता है, लेकिन ऐश अपने चारिज़ार्ड की मदद से सरीना के मेगा एप्सॉल को हरा देता है और मुकाबला जीत जाता है। तो अब आगे फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आखिर वो मुकाबला होने वाला है जिसका सबको इंतजार था, ऐश वर्सेस अलान का। ये बैटल दो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर के बीच होगा। एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन ऐश अपने पिकाचू के साथ, दूसरी तरफ मास्टर 8 एंड चैंपियन ट्रेनर अलान और उसका चारिज़ार्ड। ऐश कहता है, मैं हूँ पैलेट टाउन से ऐश, पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल करने वाला हूँ। अलान कहता है, ऐश मुझे इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बैटल में भी मेरा और तुम्हारा मुकाबला नहीं हुआ था, लेकिन आज फाइनली वो दिन आ गया। तैयार हो जाओ मेरे पोकेमॉन्स का सामना करने के लिए। ऐश का लुकारियो बैटल की शुरुआत बुलेट पंच से करता है। वही चारिज़ार्ड एयर स्लैश से मुकाबले की शुरुआत करता है, जिसको लुकारियो अपने बुलेट पंच से काउंटर कर देता है। इसके बाद लुकारियो यूज करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ऑरा स्पेयर का, लेकिन चारिज़ार्ड अपने एयर स्लैश से रोक देता है। अब ऐश को पता चल जाता है कि अलान का चारिज़ार्ड पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। चारिज़ार्ड फिर से एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन लुकारियो बुलेट पंच से काउंटर कर देता है। फिर चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल कर देता है। फिर चारिज़ार्ड थंडर पंच मूव का इस्तेमाल करता है। जवाब में लुकारियो रिवर्सल मूव का इस्तेमाल करता है। दोनों ही पोकेमॉन कोलैब हो जाते हैं। थंडर पंच से लुकारियो को पैरालाइसिस लग जाता है और लुकारियो हिल नहीं पाता। चारिज़ार्ड इसका फायदा उठा के फ्लेम थ्रोअर यूज कर देता है, जो लुकारियो को बहुत डैमेज दे देता है एंड लुकारियो फेंट हो जाता है। फिर ऐश अपने पिकाचू को बैटल में भेजता है। पिकाचू बैटल की शुरुआत थंडरबोल्ट से करता है। वहीं चारिज़ार्ड इस्तेमाल करता है फ्लेम थ्रोअर का। फ्लेम थ्रोअर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन पिकाचू क्विक अटैक यूज करके किसी तरह बच जाता है और चारिज़ार्ड पे ही क्विक अटैक हिट कर देता है और थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके एक और झटका देता है। चारिज़ार्ड भी एयर स्लैश का इस्तेमाल करके पिकाचू को हिट करता है और फिर पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का यूज करता है, जिसको चारिज़ार्ड थंडर पंच से काउंटर कर देता है। चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, जिसको पिकाचू आयरन टेल की मदद से रोक देता है, बट चारिज़ार्ड फिर से फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, जो पिकाचू को हिट कर जाता है। तभी अलान अपने चारिज़ार्ड को वापस बुला लेता है। एनफेजेंट अपने रफ्तार का इस्तेमाल करता है। जवाब में पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, बट एनफेजेंट स्टील विंग का यूज कर देता है। दोनों अटैक कोलैब हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही एनफेजेंट एयर स्लैश से पिकाचू पे हिट कर देता है और पिकाचू को डैमेज भी कर देता है। फिर पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का यूज करता है, बट एनफेजेंट आसानी से डॉज कर देता है। इलेक्ट्रो बॉल डॉज करके एनफेजेंट एयर स्लैश मूव यूज करके पिकाचू की तरफ बढ़ता है, बट पिकाचू अपने आयरन टेल से एनफेजेंट पे हिट कर देता है। फिर पिकाचू एक जबरदस्त इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है, जो सीधा हिट होता है एनफेजेंट पे एंड एनफेजेंट फेंट हो जाता है। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन मेटाग्रॉस अपने रफ्तार का यूज करके बच जाता है। फिर मेटाग्रॉस यूज करता है अपने मीटियोर मैश मूव का, जिससे पिकाचू को काफ़ी डैमेज होता है। पिकाचू भी जवाब में यूज करता है इलेक्ट्रो बॉल का, जो मेटाग्रॉस पे एक डायरेक्ट हिट होता है। फिर ऐश को मेटाग्रॉस का वीक पॉइंट पता चल जाता है और पिकाचू को वहीं पर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करने को कहता है। मेटाग्रॉस उसे रोकने के लिए साइकिक मूव का यूज करता है, बट पिकाचू उसे डॉज करता है और अपने आयरन टेल से एक हिट मारता है। पिकाचू मेटाग्रॉस को पकड़ लेता है और तभी थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है। फिर ऐश पिकाचू को वापस बुलाता है और इन्फर्नेप को बैटल में भेजता है। इन्फर्नेप डिक का इस्तेमाल करता है, बट मेटाग्रॉस खुद को ऊपर उठा के मूव से बच जाता है। इसके बाद इन्फर्नेप तुरंत ही फ्लेम व्हील मूव का यूज करता है, जो मेटाग्रॉस पर सुपर इफेक्टिव होता है। फिर इन्फर्नेप फिर से उठता है और अपना ब्लेज एक्टिव करता है। उसके बाद इन्फर्नेप अपने ब्लेज फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, जो मेटाग्रॉस पर डायरेक्ट हिट होता है और हैवी डैमेज देता है। इसके बाद दोनों पोकेमॉन अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं एंड मेटाग्रॉस भी फेंट हो जाता है। इसके बाद अलान अपने सेलेमेंट्स का यूज करता है और ऐश अपने सैप्टाइल शुरुआत बुलेट सीट से करता है, पर सेलेमेंट्स अपने फ्लेम थ्रोअर से बुलेट सीट को जला देता है और सैप्टाइल पे भी हिट कर देता है।
उसके बाद सेप्टाइल लीफ ब्लेड से सैलेमंस पे एक हिट मारता है, जिससे सैलेमंस भी काफ़ी डैमेज ले लेता है। इसके बाद सेप्टाइल यूज़ करता है क्विक अटैक का, लेकिन सैलेमंस ड्रैगन टेल से उसे काउंटर करता है और सेप्टाइल को काफ़ी डैमेज कर देता है। फिर एश सेप्टाइल को सोलर बीम यूज़ करने को कहता है, वहीं सैलेमंस भी हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है और दोनों मूव्स कोलैब हो जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद सेप्टाइल अपना आखिरी मूव लीफ ब्लेड इस्तेमाल करता है, वहीं सैलेमंस ड्रैगन रश का इस्तेमाल करता है और दोनों पोकेमॉन पूरी पावर से टकरा जाते हैं और स्मोक के हटने के बाद हमें दिखता है दोनों पोकेमॉन फेंट हो गए हैं। इसके बाद अलान अपने डेल्फॉक्स को बैटल में भेजता है और ऐश अपने पिकाचू को भेजता है। डेल्फॉक्स अपने मिस्टिकल फायर का यूज़ करता है, वहीं पिकाचू थंडरबोल्ट से शुरुआत करता है। दोनों की पावर से स्टेडियम हिल जाता है। ऐश पिकाचू को आयरन टेल यूज़ करने को कहता है, पर डेल्फॉक्स फायर स्पिन से काउंटर कर देता है। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करता है, जो डेल्फॉक्स पे एक हिट होता है। डेल्फॉक्स पिकाचू पे विलोविस का इस्तेमाल करता है, जो पिकाचू पे भी एक हिट होता है और पिकाचू को बर्न लग जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर डेल्फॉक्स फ्लेम थ्रोअर का यूज़ कर देता है, जो पिकाचू को बहुत डैमेज कर देता है। फिर डेल्फॉक्स मिस्टिकल फायर का इस्तेमाल करता है, जिससे काउंटर करने के लिए पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, फिर भी पिकाचू काफ़ी डैमेज ले लेता है। फिर पिकाचू अपने आखिरी अटैक करता है और थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो सीधा हिट करता है डेल्फॉक्स को और डेल्फॉक्स फेंट हो जाता है। फिर ऐश पिकाचू को वापस बुला लेता है और अपने ग्रेनिंजा को बैटल में भेजता है। अलान कहता है, मुझे इसी का इंतज़ार था। फिर अलान अपने चारिज़ार्ड को मैदान में उतारता है और अलान बिना टाइम वेस्ट किए चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। और ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है और ऐश ग्रेनिंजा को कट यूज़ करने को कहता है। फिर अलान चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश ग्रेनिंजा को डबल टीम इस्तेमाल करने को कहता है, जिसकी वजह से ग्रेनिंजा फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है। ऐश फिर एरियल एस यूज़ करने को कहता है, लेकिन चारिज़ार्ड थंडर पंच से काउंटर कर देता है। फिर ऐश कहता है, चलो ग्रेनिंजा फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐश बॉन्ड इवॉल्व का यूज़ करता है। ऐश कहता है, अलान भले ही मैं 10 साल पहले तुमसे हार गया था, पर आज मैं नहीं हारने वाला। ऐश ग्रेनिंजा को कट यूज़ करने को कहता है, वहीं चारिज़ार्ड ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। फिर ग्रेनिंजा वाटर शोरिकन का इस्तेमाल करता है, जो चारिज़ार्ड को एक हिट होता है। फिर अलान चारिज़ार्ड को ब्लास्ट बर्न का इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश कहता है, चलो अब ख़त्म करते हैं, जॉइंट वाटर शोरिकन का यूज़ करो। और जॉइंट वाटर शोरिकन हिट करता है चारिज़ार्ड को और चारिज़ार्ड इतना पावरफुल अटैक को झेल नहीं पाता और फेंट हो जाता है और ऐश ये मुकाबला जीत जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।